अस्सलामुअलैकुम A4Z TV में आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए खुराक का होना बहुत ज़रूरी है और जंगलों में भी खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जानवर एक दूसरे का शिकार करते नज़र आते हैं। कुदरत ने हर जानवर में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है जिससे वो किसी दूसरे जानवर का शिकार कर सकता है और ये इसके ज़िंदा रहने के लिए भी ज़रूरी है। दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ जानवर शिकार करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, मगर दुनिया में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो शिकार के लिए अपनी ताकत के बजाय दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कम से कम मेहनत और मुशक्क़त में अपना पेट भर लेते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ज़हीन और चालाक जानवरों के बारे में बताएंगे जो बिना ताकत इस्तेमाल किए हुए अपना शिकार कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ड्रोंगोस देखने में ये परिंदा कौवे की तरह मालूम होता है। इसकी आंखें लाल रंग की होती हैं और ये साइज़ में छोटा होता है। ये एक इंतहाई चालाक और ज़हीन किस्म का परिंदा है। ये खुद तो कियास भी परिंदों की नस्ल में से एक ऐसी नस्ल है जो सिर्फ न्यूजीलैंड में देखे जा सकते हैं। देखने में ये एक तोते जैसा मालूम होता है और ये लोगों को तंग करने में मशहूर है क्योंकि ये लोगों के घरों से चीज़ें चुरा लेते हैं। ये चमकने वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा चोरी करते हैं और दुनिया में बहुत से परिंदों में ये खासियत पाई जाती है, मगर इनके बारे में सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि ये खून पीने वाला परिंदा है। इसको देखने से कभी नहीं लगता कि ये एक ख़तरनाक परिंदा हो सकता है। एक तहकीक में पता लगा है कि इन परिंदों को जानवरों की चर्बी और खून बहुत पसंद है। ज़्यादातर भेड़ें इनका शिकार बनती हैं क्योंकि इनको पता होता है कि भेड़ में काफ़ी चर्बी और खून मौजूद होता है। ये किसी भी भेड़ को चुन लेते हैं, फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं और अपनी तेज़ चोंच की मदद से इसकी पीठ को चीर देते हैं और पेट भरने तक इसकी चर्बी और खून पीते रहते हैं। ऐसा करने पर भेड़ की जान तो नहीं जाती, मगर भेड़ पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। ब्लैक हिरन्स नामी ये परिंदा शिकार करने में बहुत माहिर होता है। ये जिस मछली का शिकार करता है वो भी इनसे बचने के लिए अपना तरीकाकार इस्तेमाल करती है, क्योंकि मछलियों को पता होता है कि ये परिंदा दिन के वक्त ही शिकार करता है। इसलिए मछलियाँ दिन की रोशनी में पानी की सतह पर नहीं आती और अंधेरा होने पर ही सतह पर आती हैं। मगर ब्लैक हिरन को भी मछलियों की इस ट्रिक का पता होता है, इसीलिए ये भी एक खास किस्म की ट्रिक का इस्तेमाल करता है जिससे मछलियाँ दिन की रोशनी में भी सतह पर आ जाती हैं। ब्लैक हिरन्स अपने बड़े बड़े परों को छतरी की तरह फैला लेता है और पानी की सतह को ढांप देता है, जिससे वो जगह मुकम्मल अंधेरे में आ जाती है और मछलियां समझती हैं कि अंधेरा हो चुका है और वो भी सतह पर आ जाती हैं, मगर वो ये जान ही नहीं पाती कि ये परिंदा बिल्कुल इनके ऊपर ही है और ब्लैक हिरन एक एक करके मछलियों को पकड़ने लग जाता है ना कमाल की बात, ये हिरन मछलियों को कितने जबरदस्त तरीके से धोखा देता है और वाकई ही ये सबसे अक्लमंद परिंदा है। ऑर्का वेल को किलर वेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम वेल ज़रूर है, मगर ये वेल नहीं है बल्कि ये डॉल्फिन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये दूसरी वेल्स के साथ साथ ग्रेट वाइट शार्क का भी शिकार कर लेती है और ये हमेशा ग्रुप बनाकर शिकार करती हैं, जिससे इनके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किलर वेल एक इंतहाई ज़हीन समुद्री मखलूक है और इन्हें अपने शिकार की कमज़ोरी का अच्छी तरह से पता होता है। जब ये शार्क का शिकार करती है तो ये बात अच्छे से जानती है कि शार्क जब पानी में उल्टी हो जाती है तो इसका जिस्म बेजान हो जाता है, वो अपनी सारी ताकत खो बैठती है और ये किलर वेल इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए इसका शिकार कर लेती है। शार्क के शिकार के दौरान ये शार्क को साइड से टक्कर मारती है जिससे वो उल्टी हो जाती है और वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है और ऑर्का उस पर हमला कर देती है और इस दौरान शार्क कुछ भी नहीं कर पाती। स्पाइडर टेल्ड हॉर्नेट वाइपर सांपों की ये नस्ल सबसे अनोखी नस्ल है। ये बहुत ज़्यादा जहरीले सांप होते हैं और ये ज़्यादातर ईरान में पाए जाते हैं। देखने में ये जितने अनोखे लगते हैं इतना ही इसका शिकार करने का तरीका भी अनोखा है, क्योंकि शिकार करने के लिए ये सांप अपनी दुम के एक खास हिस्से को इस्तेमाल करते हैं जो देखने में एक मकड़ी की तरह लगता
लेता है और ये सांप इस हिस्से को दूसरे जानदारों को मुतवज्जा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शिकार के वक्त ये अपने आप को मुकम्मल तौर पर छुपा लेते हैं और सिर्फ दुम के उस हिस्से को हरकत देते रहते हैं। परिंदों को देखने में लगता है कि ये कोई कीड़ा या मकड़ी है और वो इस कीड़े या मकड़ी को पकड़ने के लिए इसके करीब आ जाते हैं और सांप अचानक से इस परिंदे को पकड़ लेता है। ये सब चंद सेकंड्स में हो जाता है और इस परिंदे को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। यकीनन सांप का ये तरीका किसी भी माहिर शिकारी के जाल बिछाने जैसा ही है। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।